ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली माँ छिन्नमस्ता देवी की कथा। भक्तगण माँ छिन्नमस्तिका देवी की पूजा यदि करते हैं, आराधना करते हैं, तब माँ अपने बच्चों का, अपने भक्तों का सदैव रक्षा करती है। छिन्नमस्तिका देवी को गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन खास तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। कई जगहों पर इन्हें चिंता पूर्णी देवी के नाम से जाना जाता है। 10 महाविद्याओं में इन्हें 5वां स्थान प्राप्त है। माँ छिन्नमस्ता सदैव अपने भक्तों की हर प्रकार की चिंताओं को दूर करती है और मनोरथों को पूर्ण करती हैं। सदैव जो भी भक्त माँ छिन्नमस्तिका देवी की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी होती है। माँ छिन्नमस्ता देवी का हाथ में ही अपना कटा हुआ सर है, वहीं दूसरे हाथ में उन्होंने कटार को धारण कर रखा है। माँ छिन्नमस्ता देवी की पूजा करते समय भक्तगण को उनकी महात्म्य का भी श्रवण करना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ छिन्नमस्ता देवी की उस कथा के बारे में जो अपने भक्तों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहती है। दोस्तों, इसके बारे में 2 कथाएं हैं। मैं आज दोनों ही कथाएं आपसे जरूर शेयर करना चाहती हूँ। इन कथाओं के श्रवण से ही मनुष्य को हर प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। जीवन में विजय, ज्ञान, समृद्धि, धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आइए माँ छिन्नमस्तिका देवी की कथा को हम सुनते हैं। दोस्तों, इसके बारे में पुराणों में एक कथा बताई गई है। इस कथा के अनुसार एक बार माँ छिन्नमस्तिका मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। ठीक उसी समय उनके साथ 2 सहयोगी अजय और विजया भी थी। स्नान करते समय माँ के सहयोगियों यानी कि सखियों को भूख लगने लगी। तब उन्होंने माँ से कुछ खाने के लिए मांगा। माँ ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, पर अजया और विजया को भूख बहुत ही तेज लगाई थी और इसलिए वो बार बार खाने के लिए कुछ मांगती रही। तब देवी ने कहा कि वो तो माँ होती है जो बच्चों के भोजन को तुरंत ही उपलब्ध कराती है। यह सुनते ही माँ छिन्नमस्तिका ने अपने सर को काटा, जिससे कि खून की 3 धाराएं निकल पड़ी। 2 से सहयोगियों का पेट भर गया। तीसरे रक्त की धारा से माँ स्वयं रक्त का पान करने लगी। ठीक उसी समय से माँ का यह रूप का प्रादुर्भाव हुआ और माँ को छिन्नमस्तिका नाम से जाना गया। बोलो छिन्नमस्तिका माता रानी की जय। अब हम दूसरी कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, पूर्णिमा की रात्रि थी। पूर्णिमा की रात्रि में राजा दामोदर शिकार की खोज में निकले। जब वह राजा भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंच गए, तब यहाँ उन्होंने विश्राम करने की सोची। विश्राम का सोचते ही वह वहीं पर अपना स्थल बना करके विश्राम करने लगी। तब राजा ने स्वप्न में एक ऐसी कन्या को देखा जो लाल वस्त्र पहने हुई थी तथा मुख पर अत्यंत ही तेज था। उन्होंने कहा, हे राजन, संतान न होने के कारण इस आयु में तेरा जीवन सूना लग रहा है। अगर मेरी बात मानो तो झट से रानी की गोद हरी भरी हो जाएगी। यह स्वप्न भी इतना ही था कि अचानक से राजा की निद्रा खुल गई और राजा इधर उधर भटकने लगा। इसी दौरान वो स्वप्न में दिखी हुई कन्या से भी जा मिला। राजा के सामने जल के अंदर से ही वह अलौकिक रूप वाली कन्या प्रकट हो रही थी, जिसे देखकर के राजा भयभीत हो गया। वह कन्या जल से प्रकट होती हुई राजा से बोली, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग में
अभी तक मनुष्य मुझे नहीं जान पाए हैं। मैं इस वन में प्राचीन काल से ही गुप्त रूप से निवास करती आई हूँ। अतः मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देती हूँ। ठीक 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही माता ने यह भी कहा कि निकट में ही तुम्हें एक मंदिर दिखाई देगा जो कि मिलन स्थल के समीप है। यह मेरा ही मंदिर है। यहाँ शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा भी तुम्हें दिखाई देगी। तुम सुबह के समय मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो। ऐसा कहने के बाद माँ छिन्नमस्तिका देवी अंतर ध्यान हो गई। इस स्थान को और इस आज के इस युग में हम सभी इसे झारखंड में बसे जाने वाले राजरप्पा के नाम से जानते हैं। बोलो माँ छिन्नमस्तिका माता रानी की जय। हे माँ, जिस प्रकार से आप सदैव अलग अलग रूपों में इस धरती पर अलग अलग तरीके से अवतरित होती हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा भी कल्याण करना, हम सभी के दुखों को दूर करना। कल के वीडियो में नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।